हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी से रिलेटेड प्रीलिम्स का पेपर 2, जिसमें झारखंड स्पेसिफिक 100 क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग एमसीक्यू के जरिए कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में ये हमारा 17th वीडियो है। टोटल 20 वीडियोस होंगे जिसमें हम लोग पूरे झारखंड को कंप्लीट कर लेंगे, और ये हमारा 17th वीडियो है। ओके, निम्नलिखित में से हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट इट। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा है? तो सबसे ज्यादा जो बोला जाता है वो है संथाली। ठीक है। झारखंड में बोली जाने वाली मुंडा भाषा का क्या नाम, दूसरा नाम क्या है? तो मुंडा भाषा को होडा जागर भी बोलते हैं। तो मुंडा भाषा को होडा जगर भी बोलते हैं। झारखंड में बोली जाने वाली मुंडा भाषा की प्रमुख बोली क्या है? तो मुंडा भाषा की प्रमुख बोली है इरशाद, नगूरी और तमड़िया। ये तीन, तो मुंडा भाषा की तीन प्रमुख बोली है इशाद, नगूरी और तामड़िया। झारखंड में बोली जाने वाली हो जनजाति भाषा को हो किस भाषा समूह की है? तो ये है मुंडारी भाषा समूह की। मुंडारी भाषा समूह का बहुत सारे लैंग्वेज मिलेंगे, तो मुंडारी भाषा समूह की भी हो भाषा भी है। झारखंड में मुंडारी समूह की भाषा खड़िया किस जनजाति की भाषा है? तो अगेन मुंडारी समूह की एक और भाषा है खड़िया, एक है हो। तो हो खड़िया जो है वो खड़िया लोगों का है, तो आंसर इज खड़िया। झारखंड में उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली द्रविड़ भाषा समूह किस प्रमुख भाषा कौन सी है? द्रविड़ भाषा समूह का ये कौन सा समूह था? ये था मुंडारी समूह। उसके बाद एक है द्रविड़ भाषा समूह। तो द्रविड़ भाषा समूह का, मुंडारी समूह का हम लोग कौन कौन देखे थे? हो और खड़िया। द्रविड़ भाषा समूह का उड़ाव, उरांव जिसको बोलते हैं, या कुड़ुक, कुड़ुक, तो ये दोनों जो है ये है द्रविड़ भाषा समूह का। निम्नलिखित में से कौन सी मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है? तो मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है इनमें से कौन? मुंडा है, कोल है, कुरमाली नहीं है, संथाली देखा था अभी हमने। तो कौन कौन सी है? मुंडा है, कोल है और संथाली और हो है, ये चार। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में बोली जाने वाली द्रविड़ वर्ग की भाषा नहीं है? तो द्रविड़ वर्ग की भाषा ओराउंस है और मालतो या मालती, ये दोनों है। ठीक है, 1 और 2 ओराउंस हम लोग देखे थे, मालतो और मालती दूसरा है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में बोली जाने वाली सादानी वर्ग की भाषा है? तो सादानी वर्ग की भाषा है इनमें से खरोठा, पंच और परगनिया। ये तीसरा समूह हो गया लैंग्वेज का, सदानी वर्ग। अभी तक कौन कौन सा हमने देखा? सबसे पहले मुंडारी देखा, फिर उसके बाद हमने देखा द्राविड़, उसका देखा सादानी। सादानी का तीन है, खरोठा, पंच और परगनिया। द्रविड़ का उरांव, मालतो या मालती और, ठीक, और संथाल का मुंडारी का मुंडा, कोल, संथाली और हो। संथाली भाषा के संबंध में लिखी गई अंग्रेजी पुस्तक तथा उसके प्रकाशन वर्ष एवं स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो संथाली भाषा पे लिखा गया किताब तथा उसका इंग्लिश बुक तथा उसका प्रकाशन का ईयर। तो देखते हैं हम लोग, संथालिया एंटी संथाल्स इजी मन के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1867 में। कहाँ लिखा गया था? लंदन में। फुल ऑन इम्पोर्टेंट है लाइन। ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ये किसने लिखा था? आर रे इल एल फासले। तो ये फासले जी लिखे थे, ये मन जी लिखे थे। संथालिया एंड संथाल्स को मन लिखा था 1867 में, और वोकेबुलरी ऑफ संथाली लिखा था आर ई एल फासले। ये कब लिखा था? 1868 में, जस्ट आफ्टर, एक साल के बाद लंदन में ही, उसी से पढ़ के लिख दिया था ये। ठीक। तीसरा, एन एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, ये 1852 में, ये कोलकाता में ही, घर पे ही, घर के आसपास में जे फिलिप्स आए हुए थे यहाँ पे इंडिया में थे, तो उनके द्वारा लिखा गया था एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बुक। उनका ईयर के साथ कहाँ पे लिखा गया था, ये सब कुछ। ओके। मुंडारी व्याकरण तथा मुंडा भाषा एवं संस्कृत का विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका किसने लिखी थी? तो ये हमने देख चुका है पहले, फादर डॉफमैन ने लिखा था एनसाइक्लोपीडिया मुंडरिका। कौन लिखा था? फादर डॉफमैन ने। डब्ल्यू जी आर्चर, डब्ल्यू जी आर्चर 1641 में लोकगीतों का संग्रह मुंडा दूरब करके एक प्रकाशित किए थे। कौन? डब्ल्यू जी आर्चर क्या लिखे थे? मुंडा दूरड़
ये कब लिखे थे? 1942 में। आंसर इज सी। पुस्तक तथा उसके लेखक या संग्रहकर्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? ठीक है। डिक्शनरी ऑफ खाड़िया लैंग्वेज किसने लिखा था? एच फ्लोर तथा थेसेंस ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्शनरी ऑफ खाड़िया लैंग्वेज किसने लिखा था? एच फ्लोर और थेसेंस ने। इंट्रोडक्शन टू द खाड़िया लैंग्वेज इन्होंने लिखा था गगन चंद्र बनर्जी ने। द खाड़ियाज ये लिखा था शरद चंद्र राय ने। खाड़िया अलोड ये किसने लिखा था? ये गलत है, ये आपको आंसर में बताना है, कमेंट में बताना है। ओके, बाकी तीन ये खाड़िया से रिलेटेड है, खाड़िया जनजाति से रिलेटेड है ये तीनों बुक। डिक्शनरी ऑफ खाड़िया लैंग्वेज, एच फ्लोर एंड थेसेंस, इंट्रोडक्शन टू द खाड़िया लैंग्वेज, गगन चंद्र बनर्जी एंड द खाड़िया शरद चंद्र राय। झारखंड में बोली जाने वाली नागपुरिया भाषा पर किसका प्रभाव नहीं? नागपुरिया भाषा पर भोजपुरी का है, मगही का है, छत्तीसगढ़ी का है। ठीक है, इसमें अवधि का नहीं। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, सदानी लैंग्वेज हम लोग पढ़े थे, तो ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे रेवरेंड फादर कॉनराड बुकाउट। रेवरेंड फादर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया, इसको किसने लिखा था? रेवरेंड फादर कॉनराड बुकाउट ने। नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? नागपुरी बेसिकली सादानी लैंग्वेज का ही प्रथम कवि, ज्ञात कवि किसे बोलते हैं? तो रघुनाथ नृपति। रघुनाथ नृपति को पहला ज्ञात कवि बोला गया है नागपुरिया भाषा का। नागपुरी का जो सारनाथ सादानी का वर्ग का है। नागपुरी गद्य लेखन कब शुरू हुई? 1900 से शुरू हुई। नॉर्वेजियन धर्म प्रचारक, नॉर्वेगियन धर्म प्रचारक नॉर्वे से आए हुए थे, क्या नाम था इनका? पियो बार्डिंग। क्या नाम था? पियो बार्डिंग। किस भाषा के लोक साहित्य के कई संग्रहों का संपादन किया था? तो इन्होंने संथाली में बहुत सारी चीजें लिखा था। नॉर्वे के थे ये पियो बार्डिंग। ये किसने लिखे थे? संथाली। नागपुरी भाषा से संबंधित पुस्तक तथा उसके लेखक के संबंध में कौन सा युग सम्मिलित है? तो हम लोग खाड़िया का देख लिए, हम लोग संथाल्स का देखे थे। अब कुछ बुक्स के बारे में हम लोग देखते हैं सदानी वर्ग का या नागपुरी भाषा का। ठीक है। नाग वंशावली ये लिखा था बेनीरात महता ने। तो ये लोकल्स के द्वारा लिखा गया था, नाग वंशावली बेनीरात महता के द्वारा। इसमें उनके पुराने वंशजों के बारे में डिस्कस किया गया। नागफुरी फाग शतक ललना रंजन ये लिखा था घासीराम ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी सही है। और नोट्स ये बाहर के लोग लिखे थे, नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरडागा। नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरडागा इसको किसने लिखा था? ई एच बिटली ने। ई एच बिटली ने। ठीक है, तो सारे आंसर इसमें सही नागपुरी भाषा से रिलेटेड। इनमें से कौन सी रचना छोटा नागपुर के हिंदी साहित्यकार राधा कृष्णन की है? तो राधा कृष्णन जी बहुत सारी किताब लिखे थे, छोटे नागपुर थे राधा कृष्णन जी, हिंदी साहित्यकार थे। इन्होंने लिखा था रूपांत, फुटपाथ और बोगस, ये तीनों किताब राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया था। पुस्तक तथा लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पुस्तक तथा लेखक के संबंध में ग्रह का फेर अनंत सहाय अखौरी सही है, यहाँ के ही थे। ग्रह का फेर आत्महंता लिखा गया था सत्यनारायण शर्मा के द्वारा, डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा के द्वारा लिखा गया था आत्महंता। और घेरे के बादल, घेरे के बादल लिखा गया था द्वारका प्रसाद के द्वारा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों सही है, ये याद रखने का है। ग्रह का फेर लिखा गया था अनंत सहाय अखौरी के द्वारा, आत्महंता लिखा गया था सत्यनारायण शर्मा के द्वारा, और घेरे के बाद लिखा गया था द्वारका प्रसाद के द्वारा। झारखंड में छोटा नागपुर पालिका नाम साहित्यिक मासिक का प्रकाशन कब हुआ? झारखंड में एक साहित्यिक मासिक पब्लिकेश मतलब मंथली मैगजीन था ये, और इसकी स्थापना ये कब से छप रहा था? 1924 से। ये सब फ्रीडम फाइटर्स के लिए बहुत उपयोग हुआ था। झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र वीकली कौन सा था? फर्स्ट वीकली मैगजीन कौन सा था? आर्यवर्त। और ये कब हुआ था? 18
98 में स्टार्ट हुआ था। तो आंसर इज सी एंड द नेम इज आर्यव्रत। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये रांची से। और छोटा नागपुर प्लेटो से प्रथम मंथली मैगजीन, उसका नाम क्या था? छोटा नागपुर पालिका। झारखंड में निम्नलिखित में से किसने बाल शिक्षा नामक पुस्तक लिखी थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है बाल शिक्षा, इसको लिखा था मामराज शर्मा ने। आंसर इज बी, मामराज शर्मा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में आख्यान गीतों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? आख्यान गीतों के लिए विशेष प्रसिद्ध है दिगपाल राम देवघरिया जी। ठीक है। झारखंड में सबसे पुराने समाचार पत्र कौन सा था? तो झारखंड का सबसे पुराना न्यूज़पेपर, ये हम लोग देखते हैं दैनिक भास्कर, जागरण, प्रभात खबर। सबसे पुराना कौन सा था? रांची एक्सप्रेस। झारखंड में पश्चिम राम जीच सिंह बल्लभ ने हिंदी में प्रथम बार किस ग्रंथ की रचना की थी? तो जीच सिंह बल्लभ, राम जीच सिंह बल्लभ ने प्रथम बार जो हिंदी में रचना की थी, तो बहुत सारी किताब लिखे थे। जेबी कोश, हिंदी मुहावरे जेबी कोश, हिंदी लोकोक्ति जेबी कोश। तो बेसिकली किताब का नाम था जेबी कोश, इससे रिलेटेड बाकी ब्राह्मण्स थे, जैसे वेदास के होते हैं ना कमेंट्री, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो मुहावरा का एक अलग लिखा है, एक लोकोक्ति का अलग लिखा है। तो इस तरीके से बुक का नाम क्या था? पहली बार जो लिखे थे रामचंद्र जी ने, जेबी कोश। राजपूतानी शान, उमा शंकर और तथा ललिता नाम की उपन्यासों के लेखक कौन थे? तो ये सब लिखे थे राम चीज बल्लभ जी, जो लिखे थे जी जी। तो स्टार्ट किए थे जेबी कोश से हिंदी में, और उसके बाद राजपूती शान, उमा शंकर, ललिता, ये सभी लिखे थे। झारखंड के धनीराम बस्की, पूरा नाम था धनीराम बख्शी जो है, वो किस भाषा के सशक्त कवि एवं गद्यकार थे? तो ये हिंदी भाषा के थे धनीराम बख्शी जी, बहुत ही टैलेंटेड कवि थे। 20वीं सदी की शादी उर्फ हड़प फड़प नामक प्रस्तुत पुस्तक किसने लिखा था? तो ये भी लिखे थे हिंदी के बहुत बड़े कवि रामजीत सिंह बल्लभ ने। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसने हलहर प्रेस से पलामू का इतिहास प्रकाशित किया था? तो पलामू का इतिहास किसने प्रकाशित किया था? हवलदारी रामगुप्त जी ने। तो हवलदारी रामगुप्त जी, आंसर इज सी। क्या लिखे थे ये? पलामू का इतिहास। रांची में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो रांची की राज्य पुस्तकालय या स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1953 में। राइट आंसर इज बी। हजारीबाग में प्रमंडलीय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो जो स्टेट लाइब्रेरी था वो रांची में था, और प्रमंडलीय या ब्लॉक लाइब्रेरी जो था वो था हजारीबाग में। तो हजारीबाग का ब्लॉक लाइब्रेरी कब खोला गया था? 1922 में। धनबाद में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? आगे स्टेट लाइब्रेरी कब हुई थी? 1956 में धनबाद में। और रांची में कब हुई थी? 1953। ठीक है, 3 साल के बाद धनबाद में हुआ था। दुमका में कब हुआ था स्टेट लाइब्रेरी? तो स्टेट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत फेमस है क्रिश्चियन मिशनरी के कारण। 1950 में हुआ था दुमका में। यहाँ पे बहुत सारी किताबें रहती थी ताकि जाके पढ़ सके। क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा भी अलग अलग किताबें जो अ, दूसरे लैंग्वेज से कन्वर्टेड होती, दूसरे लैंग्वेज में ये होती थी, ट्रांसलेटेड होती थी या फिर कुछ भी, तो वो सब सारे यहाँ पे मिलते थे। चाईबासा में राज्य पुस्तक की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी अगेन 1950s में ही, 1957 में हुआ था। ओके। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन रांची से होता है? तो आप देखोगे रांची एक्सप्रेस, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आज, रांची मेल, सब रांची से छपता है। दूसरी जगह भी छपते हैं। जमशेदपुर से नहीं होता समाचार पत्र का प्रकाशन। कौन कौन सा इसमें से है? ठीक है। तो जमशेदपुर से। दैनिक भास्कर सिर्फ रांची से होता है, बाकी प्रभात खबर, चमकता आईना और आज, ये तीनों जमशेदपुर में भी उनकी पब्लिकेशंस होती हैं। जनमत दैनिकी है, डेली न्यूज़पेपर है, किस नगर में इसका प्रकाशन होता है? जनमत का, जनमत का प्रकाशन होता है धनबाद में। ठीक है। दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल, राष्ट्रीय नवीन मेल ये डाल्टनगंज पाकुड़ के एरिया का है, प्रकाशन है डेली न्यूज़पेपर राष्ट्रीय नवीन मेल। बिहार का सबसे पुराना नगर पालिका कौन है? तो बिहार का सबसे पुराना नगर पालिका, जो कि झारखंड का ही बोल सकते हैं, तो सबसे पुराना नगर पालिका या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो था लोहरदगा में।
आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन जमशेदपुर से होता है? किस पत्रिका का प्रकाशन जमशेदपुर पे होता है? तो लौह कुंज, हाँ, साकार कल्पना और राई नई राह में, ये तीनों जो हैं पत्रिका, लौह कुंज, साकार कल्पना और राही नई राह में, जमशेदपुर में होता है। रांची से दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? दैनिक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहाँ से होता है? रांची से। कब से स्टार्ट है? 2000 से, आफ्टर बिहार से अलग होने के बाद। रांची से दैनिक प्रभात खबर का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रभात खबर 1984, जो हिंदुस्तान से पुराना है झारखंड के अंदर, हिंदुस्तान से पहले बिहार में था, पटना में था। लोहरडागा किस नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सबसे पुराना है बिहार का, उसका स्थापना कब हुई थी? तो उसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1988 में। तो 1988 में बिहार का पहला नगर पालिका लोहरडागा में बना था। बिहार झारखंड जो बोल लो। झारखंड से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र तथा उनके प्रारंभिक प्रकाश स्थान के बारे में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? देश प्रांत जो है वो हजारीबाग से निकलता है। दिस इज द राइट आंसर। झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? क्वार्टरली पत्रिका होती है ये, झारखंड विधानसभा के द्वारा निकलता है, इसके बोलते हैं उड़ान। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, उड़ान। झारखंड अंत्योदय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, झारखंड अंत्योदय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है एक पत्रिका निकालती है, उसे बोलते हैं तरंग भारती, उसे बोलते हैं तरंग भारती। झारखंड अंत्योदय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा निकलती है। साप्ताहिक वीडियो न्यूज दृष्टि, न्यूज दृष्टि जो है वो साप्ताहिक वीडियो है, वीकली वीडियो है। इसका स्थल कहाँ पे है, प्रशासन स्थल? तो ये है रांची में। हाँ, that's all for this video. We have covered comprehensively newspaper, the different writers, authors, उनके किताब कब छपी, और रिसर्च हॉस्पिटल्स, और लैंग्वेज के बारे में हमने जाना। तो भाषा, साहित्य और समाचार पत्र के बारे में हमने एक मोटा मोटा आइडिया लिया, एक टू द नीड, टू द पॉइंट वाला चीज हमने पढ़ा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। विल कवर our next lecture, our next topic in next video. Till then, stay connected with us. For that, please like, share, and subscribe. And that's all for today. Thank you. Thank you for your patience here.